हे गाइस, दिस इज इंदु। वेलकम टू माय वर्ल्ड। मैं इधर बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के ऊपर। अगर आप लोग इस विषय के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है उस विषय के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है, माँ काली के साथ मेरा स्पिरिचुअल जर्नी कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंसेस मैंने किया है, उस विषय के ऊपर मैं बात करूंगी। उससे पहले माँ के बारे में थोड़ी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग कनेक्ट कर पाओगे और कैसा स्पिरिचुअल मेरी जर्नी रही है वो भी आप लोग समझ पाओगे इस दौरान ही। माँ काली के ऊपर कितना ही बताऊँ, मेरे लिए उतना कम हो जाएगा। शी इज वेरी लविंग केयरिंग मदर। तो माँ काली को बोला जाता है वो मदर्स ऑफ सोल्जर है। तो माँ काली के जो बच्चे होते हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत बड़े योद्धा होते हैं। अगर आप माँ काली के साथ कभी भी जुड़ना चाहोगे तो आपको वो खुद ब खुद ही योद्धा एक बना देगी। और ऐसा नहीं कि आपको फील्ड में जाके युद्ध करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लाइफ का जो युद्ध है वो आपको इतने अच्छी तरीके से सिखाएगी, इतनी अच्छी तरीके से उनमें डालेगी, आपको सिखाएगी, आपको लड़ना करना सिखाएगी कि आप अल्टीमेटली योद्धा ही बन जाओगे ना। दिस इज हैपन, क्योंकि वो जब किसी के लाइफ में, किसी बच्चे के लाइफ में अपीयर होते, पहले तो उनकी लाइफ का जो कार्मिक बैगेजेस है, जो कार्मिक चीजें हैं, कार्मिक लोग आसपास है, उस चीजों को वो पहले साइड कर देती है, और वो बहुत हाई फोर्स है, बहुत तीव्र तरीके से आपके पास आएगी। और जैसे ही देखेगी ना आपके पास कुछ खराब चीज है, जो चीज आपके लाइफ के लिए सही नहीं है, आपके पर्पस के लिए सही है, आपके लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं है, अल्टीमेटली उस चीज को हटा देगी। जो लाइफ में आपके टॉक्सिक पीपल है, टॉक्सिक चीजें है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आपको पता नहीं है आगे क्या करना है, उनको पता है आगे क्या करना है, वो हटा देंगी। एंड कभी कभार बहुत पेनफुल सिचुएशन में हम लोगों को डाल देती है, कैसे सर्वाइव करनी होती है, तब कि कुछ कुछ टाइम तो हम लोगों को पता ही नहीं चलती है कि कैसे सर्वाइव करनी है। लेकिन अगर आपको उन्होंने कोई बड़ा युद्ध में ढकेला है ना, वो ही निकालेगा। वो माँ है, वो ऐसा माँ है कि आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन में बदल देगा। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप खुद के साथ खुद कंफर्टेबल रहोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, खुद के हक के लिए लड़ोगे। ऐसा वॉरियर आपको बना देगा, ऐसा जो योद्धा आपको बना देगा। जिंदगी की लड़ाई आपको इतनी अच्छी तरीके से वो सिखा देगी, आपको इतना अच्छी तरीके से प्रो बना देगी कि आपको कैसे क्या करना होगा, किस चीज के साथ कैसे डील करना है, कैसे आपको लाइफ में सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, आपके लाइफ पर्पस तक जाना है, वो आपको वही चीज तक लेके जाएंगे खुद। अगर वो आपके लाइफ पे आ रहा है तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना तो अनिवार्य है। वो जब भी आपके लाइफ पे आएगा, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन शायद आपके लिए इजी ना रहे, आपके लिए बहुत टफ पेनफुल रहे, लेकिन वो आपके लिए जरूरी है, तभी वो आ रही है। अगर आप उनके साथ कनेक्टेड हो रहे हो, आपके लाइफ में कोई भी चीज गलत हो रहा है या कोई भी चीज अचानक से आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। माँ काली के साथ अगर कोई भी वर्कशिप कर रहे हो, क्योंकि माँ काली के साथ बहुत सारे लोग वर्शिप करते हैं और बोलते सुना है मैंने कि माँ काली के पूजा करने से ही मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम आ गया, अचानक से ऐसे कैसे हो रहा है मेरे लाइफ पे। अचानक से कुछ नहीं होता है। माँ काली आए हैं आपके लाइफ से, वो ऑब्स्टिकल आपके लाइफ से वो खराब चीजों को हटा रहा है। जो चीज आपके लिए अब तो अभी देख रहे हो वो सही है, आपके लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन पीछे उसका कुछ अलग ही असलियत है, अलग ही रियलिटी है, जिसको आपको फेस करना बाद में शायद पड़ सकता था। लेकिन माँ काली जब आ गए, वो देख रहा है आसपास कि आपके कितने गंदगी फैली हुई है, कितने गलत क्रीपी लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, उनको कैसे आते ही माँ काली हटा देंगे। जब आपके लाइफ से क्रीपी गलत लोग हटा देंगे, आपके लाइफ के जो चीज जरूरत नहीं है उसको पहले हटा देंगे। और कभी कभार ऐसी चीज आपके लिए पेनफुल रहेगा, आपके लिए बहुत हार्ड रहेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, उसके बाद जब भी आप उस सिचुएशन से निकलोगे ना, आप कुछ बन के निकलोगे, आपको कुछ बना देगा माँ। तो एक चीज है, जब भी आप माँ काली के साथ वर्क करते हो, अपने सेल्फ वैल्यू को जान पाते हो। अभी कभार हम लोग सेल्फ डाउट करते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं, तो माँ काली जब आएगी, डोंट वरी, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट के इतना मालिक हो जाओगे कि क्या ही बताओ। कोई भी काम कर रहे हो ना, अपना अलग ही कॉन्फिडेंट आ जाएगा, चलो करके तो देखते हैं, फिर देखा जाएगा क्या होगा, ऐसी वो चीज आपके अंदर आ जाएगी, ये समझ लीजिए। क्योंकि उस महाकाली जब आते हैं ना, आपको सोल्जर बना रहा है, तो आप एक सोल्जर को क्या करना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है, अकेले निर्णय लेना पड़ता है, अकेले अपने लाइफ का कंट्रोल करना पड़ता है। तो आपको बना देगा कैसे खुद के लिए लड़ना होता है, कैसे खुद के लिए स्टैंड लेना होता है। क्या सेल्फ लव बहुत इंक्रीज हो जाता है। पहले खुद को रखते हो, फिर दुनिया वालों को रखते हो, फिर आपके आसपास के आपके प्रियजन होता है। कभी कभार हम क्या करते हैं,
हमारे प्रियजन के आगे रख देते हैं, फिर पीछे हम रहते हैं, अपने सेल्फ वैल्यू को, सेल्फ वर्थ को नहीं समझ पाते। लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों के विचारों के ऊपर हम खुद को जज करने लग जाते हैं। लेकिन जब वो आ जाता है ना, वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है कि वो आपके अंदर ये चीज़ ला देते हैं, लोग क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, अपना पर्पज़ तक आप चलिए, आपका जो काम है वो आप सही तरीके से करते जाइए, आपको वो रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड लोग नहीं देते हैं। क्योंकि अगर आप अपना अपने तरीके से काम कर रहे हो, आप सही तरीके से काम कर रहे हो, सही पाथ पे हो, तो रिवॉर्ड देने वाला वही है, कोई और नहीं आएगा आपको रिवॉर्ड देने। अगर आपको कुछ रिवॉर्ड की ज़रूरत है, वो देख रहा है कि आपको चाहिए, तो वो देंगे। उसके ऊपर ट्रस्ट करो और अपने लाइफ पे आगे चलो। और एक चीज़, माँ काली के साथ जब भी आप कनेक्ट करोगे ना, सिर्फ उनके बारे में ही सोचना आपको बहुत ज़रूरी होती है। उनके साथ हर टाइम कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ चाहते हैं उनके बच्चे उनके साथ हर टाइम जुड़े रहें, हर टाइम उनके सानिध्य पे रहे। कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, माँ आगे जाके खड़ा हो जाएँगे। माँ इतना लविंग है, ठीक है? तो आपको भी तो माँ के साथ उतना डेडिकेटेड रहना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया। अब उनके साथ जब भी आप कनेक्ट कर पाओगे ना, आप चलते-फिरते उनको आपके आस-पास अनुभव करोगे। तो माँ काली जब आपके हाथ पकड़ लेंगे ना, आपके लाइफ में कोई भी दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। जैसे कि एक टाइम में क्या हुआ था, हम लोगों को गणेश जी की पता है, जब गणेश जी का उत्पत्ति हुआ था, तो शिव जी के साथ उनका एक फाइट हो गया। मैं ब्रीफ में बता रही हूँ। एंड शिव जी ने गणेश जी का धड़ से गला अलग कर दिया था अपने त्रिशूल से। तब माता पार्वती आए, फिर उन्होंने शिव जी से रिक्वेस्ट किया कि गणेश जी को पूरा जीवित किया जाए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक रुद्र रूप धारण किया, माँ काली के रूप धारण किया और उन्होंने बोला, मैं अब सब कुछ विनाश करने लगूँगी। और उन्होंने ऑलमोस्ट उस फॉर्म में आ गए। फिर माँ काली, जो उन्होंने रुद्र रूप धारण किया, माँ काली का जो रूप धारण किया, और फिर उन्होंने बोला कि मैं अब सब कुछ विनाश करने पे आ जाऊँगी। तब शिव जी देखा कि अब तो गणेश जी का प्राण अगर नहीं दिया गया, तो फिर तो पूरा नष्ट हो जाएँगे सृष्टि। तो माँ इतना प्रोटेक्टिव है। अगर अपने बच्चों के ऊपर कोई भी चीज़ आ रहा है ना, पहले माँ खड़ा खड़ा हो जाएँगे। फिर तो वही देख लेंगे। तो आपको आप जब उनके साथ वर्क करते हो ना, आपको इतना फेथ आ जाता है, इतना कॉन्फिडेंट, इतना ट्रस्ट उन पे आ जाता है कि कुछ भी हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंट अपने आप ही आ जाता है। मेरा तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी होती है, पहले बहुत घबरा जाती थी। मैं बहुत ही पहले इनोसेंट सा रिएक्ट कर देती थी चीज़ों के ऊपर कि क्या करूँ, कैसे करूँ? आगे क्या होगा? ऐसे सीन मेरे साथ क्रिएट हो जाता था, मैं ऐसे सोचने लग जाती थी। लेकिन अभी ठीक है, वो है, अगर वो चाहते हैं तभी मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो तभी मैं इस ये सब चीज़ों को भी झेल रही हूँ, फेस कर रही हूँ। आगे भी जो होना है वो देख लेंगे, क्योंकि अगर इस प्राण को भी उन्होंने दिया है, उसकी रक्षा भी वही करेंगे। ऐसा वाला मतलब चीज़ मेरे अंदर अभी बिल्ड हो गया, कैसे बिल्ड हो गया मुझे पता नहीं है। तो ऐसी चीज़, ऐसी कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ जाती है, आप किसी चीज़ से घबरा जाते नहीं हो। आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आप काम रहते हो, आप चीज़ों के ऊपर आप लाइक देखते हो क्या किया जा सकता है, आप सोचते हो आगे के बारे में। अभी भी मैं आपके सामने आके बैठ बैठ के बात कर पा रही हूँ, तो उनकी कृपा है। मैं इतना लायक ही नहीं थी कि मैं कैमरा फेस करके इतनी बात करूँ और इतनी अच्छी तरीके से कर पाऊँ। जो भी थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से जो भी बात कर पा रही हूँ ना, उन्हीं की ही कृपा है। मैं इतना कॉन्फिडेंट कैमरा फेस करके बात कर पाऊँ, इतना कॉन्फिडेंट तो मैं थी नहीं। मैं अभी बनी हूँ, सच बताऊँ तो। मैं बहुत शाई बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की हूँ। अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन कहाँ क्या बोलना है, किसके लिए कैसे स्टैंड लेना है, खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है, वो मुझे अभी पता है। पहले क्या होता था, लोग मेरे साथ गलत करके भी निकल जाते थे, फैमिली वाले, बाहर वाले। कभी-कभार मैं गलती किया भी नहीं, मेरे साथ कोई गलत करके भी निकल गया, कोई गलत बोल के, कोई गलत चीज़ मेरे ऊपर थोप के निकल गया। कोई भी कोई गलत बर्ताव भी करते थे ना, मेरे साथ कोई भी कभी भी गलत बर्ताव भी करते थे ना, मैं लाइक ओके, मैं चीज़ों को ना खुद पे ही ले लेती थी। मैं खुद को ही सेल्फ डाउट करती थी, शायद मेरी ही गलती होगा। मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मैं सेल्फ डाउट करने लग जाती थी। मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी कि मैं यही हूँ। मैंने ऐसा किया नहीं, ऐसा कभी भी मैंने बोल नहीं पाई। हर लोग ना मेरे पास आके मुझे ही सुना के चले जाते थे, ऐसा था। फिर उसके बाद अभी जो मैं हूँ, माँ की कृपा से मैं खुद की चीज़ों के लिए इन अ डिसेंट वे, ऐसा नहीं मैं झगड़े करने लग जाती हूँ, फाइट करने लग जाती हूँ, नहीं, इन अ डिसेंट वे कि चीज़ें ऐसा है, मैं समझा पाती हूँ। अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं चीज़ों को कट ऑफ कर पाती हूँ। पहले क्या होता था, मैं चीज़ों को झेलती भी थी, चीज़ों को लाइफ से हटा भी नहीं पाती थी, क्योंकि इमोशनली इतना अटैच हो जाती थी मैं लोगों के साथ कि मैं सोचती थी अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होगा, अगर वो मुझे गलत समझ लेगी तो मैं क्या करूँगी?
अभी मैं अगर सही हूँ, कोई अगर मुझे गलत समझ रहा है, नहीं होगा वो मेरी लाइफ में आगे जाके, नहीं होगा। मेरे साथ मेरी माँ है, वही काफ़ी है मेरे लिए। ऐसा मतलब चीज़ें मेरे अंदर आ गई है। अगर आप महाकाली की पूजा करते हो, तो महाकाली काल से भी परे है। आपके लाइफ में जो भी काल चक्र है, जो भी काल चक्र में इल्यूशन के अंदर आप फँसे हुए हो ना, उनसे आपको बाहर निकाला जाएगा। महाकाली आ गए हैं आपके लाइफ पे। तो कैसा होता है कि कभी-कभार हमारे लाइफ में एक ही टाइप की चीज़ें बार-बार होने लग जाती है। कभी-कभार कोई लोग आते, हमें छोड़ के चले जाते, कोई-कोई लोग आते, आपको यूज़ करते, फिर चले जाते, निकलते। चलते बनते हैं। तो ऐसा होता है कभी-कभार लोग आपको यूज़ करते हैं, सिर्फ़ यूज़ करने के लिए आपके लाइफ़ पे आते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। तो वो टाइम सब आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, फैमिली के लोग भी बहुत ऐसे होता है जो जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, उनको पता होगा कि आपके पास आते हैं, आपके मीठा-मीठा बात बोल के आपके पास से काम निकलते हैं और निकल जाते हैं। आपके दोस्त लोग भी ऐसे करते हैं, आपके लाइफ़ में जो भी कोई लोग आते हैं ना, आपको यूज़ करने लग जाते हैं और आप इस पैटर्न के अंदर ही लॉक हो। आप कभी भी इससे निकल नहीं पाते हो, आपको धोखाधड़ी एक्सपीरियंस होता है या आपके लाइफ में सक्सेस ठीक तरीके से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो लेकिन आपके पास सक्सेस नहीं आ पाती है। आप मेहनत करते ही जाते हो लेकिन वो लूप पे आप फँस जाते हो कि आपको सक्सेस तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं दिखता है। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं मिलता है। ऐसे लूप में आप अगर बार-बार फँस जाते हो ना, काल चक्र बताया जाता है इसको, तो महाकाली इस ऑब्स्टिकल को भी आपके लाइफ से हटा देगा। ऐसे निकालेंगे एंड फेंक देंगे मक्खी की तरह। तो ये समझ लीजिए महाकाली जो मुंडमाला पहनते हैं वो क्या दर्शाते हैं, वो काल चक्र को दर्शाया दर्शाया जाता है कि उस काल चक्र में हम लोगों को फिर से जाना है। वही काल चक्र ही हम लोगों का हर जन्म में चल रहा है, तो वो उसको कंट्रोल करता है। इवन कि महाकाली किसी संतान को लाइक प्रोटेक्शन दे रही है ना, यम भी आपको छू नहीं सकते, क्योंकि महाकाली की पूजा करने से यम भी आपके बहुत 10 हाथ दूर रहते हैं। आपका मृत्यु, बाधा, भय सब दूर हो जाता है। ये चीज़ समझ लीजिए। दक्षिण मूर्ति का अगर आप पूजा करते हो, दक्षिणा काली का आप अगर आप पूजा करते हो, दक्षिण रूप से कर्ण आते हैं, यम आते हैं, तो वो उनको भी कंट्रोल करता है। आपके लाइफ में अगर नेगेटिव कोई इम्पैक्ट है या आपका मृत्यु बाधा है, कभी-कभार होता है ना अचानक से किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गया, उस चीज़ को भी माँ टाल देते हैं। तो माँ काली इज़ लाइक वेरी प्रोटेक्टिव, शी इज लाइक लविंग मदर। उनको सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। उनको अगर आप सोचो कि मंत्र, तंत्र, इस सब चीजों से आप जीतने चाहोगे या नियम विधि के अनुसार, अब कोशिश करते रहो, लगते रहो, वो तो एक टाइम जाके क्या होगा वो अलग है। लेकिन अगर उनके साथ कनेक्ट करना है और बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होना है, तो आपके मन में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी नहीं आता है आपको, सिर्फ़ आप ओम श्री कालिकाय नमः मंत्र का हर रोज़ जप करते जा रहे हो, चलते-फिरते जप करते जा रहे हो और उनके साथ आपका एक बहुत अच्छा कनेक्शन है इमोशनली। आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी भी उनको कुछ नहीं आती थी, सिर्फ़ माँ, माँ, माँ के प्यार में विभोर होके रहते थे। फिर भी वो देखो, आज मतलब उनको मुक्ति मिल गई। उनको उनके दर्शन मिल गई और क्या चाहिए। और लास्ट वो इतने बड़े साधक थे कि लास्ट 200 इयर्स तक कोई ऐसा साधक बना ही नहीं। वो माँ उनके बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि कोई और कोई इंसान की आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो आना है आएगा, जो जाना है जाएगा, फ़र्क भी नहीं पड़ेगा एक टाइम के बाद आप लोगों को, ये बता दूँ। खाली तो अपने बच्चों को रक्षा करने के लिए, दुनिया की रक्षा करने के लिए, ये दुनिया में उनके ही तो संतान सब हम हैं, उनकी रक्षा करने के लिए या देवों को भी सुख प्रदान करने के लिए और रक्तबीज नाम के असुर के रक्त को भी पान किया था। वो जो विष है, उनके असुर के रक्त को पान करना मतलब उनके अंदर के बीज को भी उन्होंने पान कर लिया था। तो रक्त में क्या था? डिज़ायर्स था, मोह था, माया था, उस चीज़ों को उन्होंने पान कर लिया था। वही तो हम लोगों के लाइफ का सबसे बड़ा विष होता है कि हम लोग मोह-माया से आगे नहीं बढ़ पाते, डिज़ायर्स के आगे सोच नहीं पाते। हम लोग अगर किसी डेटी के साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं तो और करना भी चाहते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इससे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? इससे अगर मेरी लाइफ में प्रोग्रेस होगा तभी मैं करूँगी। तो हर चीज़ में हम लोगों के डिज़ायर छुपा होता है, तो माँ काली उसको ही पूरा हरण कर लेते हैं। वही विष को ही माँ काली पी जाती है और हम लोगों को एक प्योर इंसान बना देती है। राइट, हम लोग के अंदर विष होता है ना जो माँ काली निकल जाती है और हम लोगों को एक प्योर इंसान बना देती है। हम इतना फिर ग्रीडी-नीडी नहीं रहते। हम इतना डिज़ायर्स के पीछे भागते नहीं है, जो आ रहा है वो आ रहा है, खुशी हम उन उससे ही। माँ काली फिर हम जब ऐसे भाव में चले आते हैं ना, कोई चीज़ हम लोगों के लाइफ में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई आ रहा है, कोई चीज़ आ रहा है, कोई चीज़ फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है।
हम खुश हैं उससे उससे भी नहीं हो रहा है तब भी खुश है, हो रहा है तब भी खुश है। तो माँ काली अल्टीमेटली आपको सब कुछ प्रोवाइड करने लग जाएगी। अगर आप इतना ग्रीडी नीडी बन जाओगे ना, फिर माँ काली आपको सिखाएगी कि चलो ऐसे ही ग्रीडी नीडी बन रहे हो तो मैं सब कुछ तुमसे ले लूँगी। तो ऐसा है माँ काली, क्योंकि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करवाएगी और आपको हर एक चीज़ का मूल्य आपको बताएगी। तब आप जब हर एक छोटे-छोटे चीज़ का मूल्य समझने लग जाते हो ना, तब आप इतना ग्रीडी-नीडी नहीं रहते हो। आप बहुत काम हो जाते हो, चीज़ों की वैल्यू करने लग जाते हो और तब तक की जर्नी में माँ काली आपके साथ रहे। और तब जब आप पहुँच जाओगे ना, तब आपके अंदर ये सब चीज़ ग्रीडी-नीडी भाव भी चला जाएगा। मोह, डिज़ायर्स, जो चीज़ आप चाहते हो, उस चीज़ का जो है आपके अंदर एक ग्रीड, ये मुझे चाहिए, वो चीज़ चला जाएगा। महाकाली जब आपके महाकाली लाइफ में आने से आपके लाइफ का हर विष वो हर लेती है। आपके लाइफ में कोई गलत इंसान है, गलत चीज़ हो रहा है, आपके मन में कोई गलत चीज़ है, थॉट्स है, कोई डिज़ायर्स है, कोई चीज़, कोई विष आप मन में लेके बैठे हो, सब वो हटा देगी। महाकाली इज़ दैट मच लविंग, क्योंकि आपके मन से, आपके साइड से विष नहीं हटेगा, आप विष के अंदर ही रहोगे तो आपका हर शरीर जलते रहेंगे, एक-एक करके आपका बॉडी पार्ट्स खराब होते रहेंगे। लेकिन अगर आप विष से हट जाओगे, दूध के ऊपर बैठ जाओगे तो आपके स्किन भी ग्लो करेगी, आप भी ग्लो करोगे, आप अंदर से भी ग्लो करोगे, बाहर से भी ग्लो करोगे, क्योंकि दूध हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी और प्रोटीन के लिए भी। हम लोग जब खाते हैं तब भी अंदर से भी हम लोग को स्ट्रेंथ मिलती है, बाहर से भी अगर हम लोग दूध को यूज़ करते हैं ना, वो अलग ही ग्लो देते हैं, पता है? तो अगर आपको दूध के कटोरे पे जाके बैठना है, तो बीच के कटोरे से तो उठना ही होगा, राइट? तो ये चीज़ तो होता ही है। तो आप सिर्फ़ माँ के हाथ पकड़ लो और उनको बता दो, माँ आपको जो करना है कीजिए, आपको जैसे करना है कीजिए, बस मुझे आप रास्ता दिखाएँ जैसे कि मैं तरफ सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ पाऊँ, मैं अपना अच्छा कर्मा क्रिएट कर पाऊँ, मैं अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ पाऊँ। ऐसी चीज़ जब आप उनके सामने जाके बोलोगे, बैठोगे, तो वो देख लेंगे फिर आगे का जो करना है। राइट। तो माँ काली के साथ मैंने तो बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उनमें से कुछ ही चीज़ मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर पाई हूँ, आगे जाके और भी करूँगी। अगर तो आज की वीडियो इतना तक ही, तो फिर मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।